ऑलराइट दोस्तों, तो एससीओ की 25वीं शिखर सम्मेलन के लिए मोदी गए हुए थे चाइना के तियानजिन शहर, और वहां मोदी के अलावा शी जिनपिंग और पुतिन दोनों मौजूद थे। अब भाई सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज ये थी कि वहां मोदी, पुतिन और जिनपिंग ये तीनों लोग भाई बहुत ही अच्छी तरीके से देखे गए हैं। बोले तो दोस्ताना इन लोग का देखने को मिला हम लोगों को। लेकिन अब इस चीज से भाई अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका की जो हमेशा से नीति रही है वो कुछ इस प्रकार की रही भाई कि मेरे जो छोटे देश हैं वो हमेशा मुझसे दबके रहे और मैं उनको इतना कर्जा दे दूं कि वो साले बर्बाद हो जाए, यानी मेरा कर्जा ना दे पाए। हालांकि ये वाली जो नीति वो चाइना की भी रही है, लेकिन हम अमेरिका की बात करने वाले सबसे पहले। तो अमेरिका हमेशा से यही करता रहा है, और अमेरिका के अंदर एक चीज ये भी रही है कि अगर कोई देश उसके लिए बहुत बड़ा उभर के सामने आ रहा है, बोले तो जैसे कि अपना भारत देश हो गया। अब भाई अमेरिका इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है कि अगर कोई देश मतलब छोटा है और वो एकदम से ऊपर आ रहा है, उसकी जो वैश्विक चीजें वो काफी तेजी से बढ़ रही है, उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके अंदर एक ना चढ़न वाली जो सिस्टम है वो बहुत तेजी से ऑन हो जाती है। और वैसे वो क्या करता है, जो अभी तो उसने भाई भारत के साथ किया ट्रंप ने, वही चीजें वो अन्य देशों के साथ भी करता आया है। कुछ महीनों पहले ट्रंप ने भाई भारत के ऊपर जो इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए थे, मतलब कि 50% का टैरिफ लगा दिया था। अब अमेरिका की जो उच्च न्यायालय भाई उसने खुद ही ये चीज बोल दिया है कि ट्रंप ने जो भारत के साथ किया, बोले तो 50% का टैरिफ लगा दिया है, वो एक तरह से इलीगली है। और बहुत सारी न्यूज ऐसी भी निकल के आई भाई कि ट्रंप की पार्टी के कुछ बड़े नेता भी ये चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि भाई भारत साथ जो चीजें हुई वो बिल्कुल सही चीजें हैं। यानी कि देखा जाए तो ट्रंप की सारी तरफ से फील्डिंग सेट हो चुकी है। लेकिन यार सबसे मेन बात यह है कि भाई चाइना में जो भाई इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उसमें जो भाई हमने देखा भाई कि शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जिस तरीके से अपने आप को मतलब दिखा रहे थे वहां पर, जिस तरह से उन लोग की बात करने का तरीका था वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का था। और मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए भी था भाई क्योंकि इस टाइम पे जब अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई भारत चाइना से बिल्कुल भी ना मिले, और खास करके रूस से तो बिल्कुल भी ना मिले, वैसे ही भाई भारत ये चीज कर रहा है कि रूस और चाइना दोनों से अपनी दोस्ती इसने बहुत तेजी से पक्की कर ली है। क्योंकि बहुत समय से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भाई भारत को रूस और चाइना दोनों से बहुत दूर करने की कोशिश कर रही है, और अमेरिका ने भारत को चाइना से दूर कर भी दिया था। यानी कि जो हमारे व्यापार हो रहे थे आपस में चीन से, वो सारे बंद हो गए थे भाई। चाइना और भारत के जो बॉर्डर्स उसमें किस तरह का माहौल मचा हुआ है वो हम सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन रूस से बिल्कुल भी भारत को दूर नहीं कर पाया अमेरिका ने कुछ दिनों पहले भारत को यह बोला था कि भाई रूस से तुम कुछ भी चीज मत खरीदो, खास करके तुम वहां से उनके यहाँ से ऑयल बिल्कुल मत खरीदो। तो भारत ने क्या किया था भाई कि जब अमेरिका ने बोला भारत को कि तुम्हें रूस से भाई कोई भी व्यापार नहीं करना है, खास करके तुम्हें तेल नहीं खरीदना है, तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो भारत ने क्या किया था उस टाइम पे, व्यापार जो धीमा चल रहा था उसमें कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी भाई भारत ने, और ज्यादा भाई तेल खरीदा गया था रूस से। और हुआ यह था भाई कि भारत ने रूस से ऐसी एक डील की थी जिसमें साफ तौर पे यह था कि भाई हम रूबेल में कोई भी तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, अगर तुम हमसे व्यापार करना चाह रहे हो तो हम भारत रुपये में करेंगे, यानी कि हमारा जो रुपीज है उसमें करेंगे। और रूस ने भाई बहुत ही आसान तरीके से इसको मान लिया, और भारत और रूस का जो व्यापार है बहुत तेजी से बढ़ गया। अब इस चीज से भाई अमेरिका इतना परेशान हुआ कि भाई भारत के ऊपर उन्होंने लगा दिया 50% का टैरिफ। साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की भारत तो बिल्कुल डर जाएगा और फटी के हाल में आ जाएगा मोदी, और भाई रूस से तो व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन उसका हुआ उल्टा, भारत और रूस का जो व्यापार है बहुत तेजी से बढ़ गया। और भाई एक ये चीज ऐड हो गई कि भाई भारत और रूस के साथ साथ भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वो पहले ज्यादा कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। अब अमेरिका की जो फटी पड़ चुकी है, और इस टाइम पे भाई ट्रंप की तो अलग प्रकार की लगी पड़ी है। बोले तो ट्रंप की फील्डिंग हर तरफ से लग चुकी है, लेकिन सिर्फ ट्रंप ही ऐसा नहीं बंदा जिसकी मतलब फील्डिंग लग चुकी हो। भाई हमारे पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इसके प्रधानमंत्री को जिस तरीके से मोदी और पुतिन ने लतियाया भाई इस एससीओ के सम्मेलन में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ भाई जिसमें प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, इस तरह से चोमू की तरह खड़ा हुआ है कि शायद कोई बड़े देश का नेता आकर मुझसे मिलेगा। एक क्लिप में हमको ये देखने मिला कि पुतिन और मोदी दोनों साथ में बात करते हुए आ रहे हैं, यानी कि दोस्ताना तरीके से, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके से देख रहा है कि यार ये तो निकल गए साले, मेरी तो बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। अरे भोसड़ी की तुम्हारी बेइज्जती कहां नहीं होती, मतलब तुमको तो इस बेइज्जती की आदत पड़ चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे लोग को बेइज्जती की अभी भी थोड़ा सा आदत और पड़नी बाकी है। अभी सबसे मुख्य बात यह है कि एससीओ सम्मेलन में भाई प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, बोले तो क्या भाषण दिया। तो सबसे पहले मोदी ने भाई आतंकवाद के खिलाफ बात की, यानी कि जो हम सारे देश यहाँ सम्मिलित हुए हैं, हम सारे लोग आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में वैश्विक चीजों को लेकर भी काफी चर्चाएं की, जिसकी चीज मैं आप लोग एक बताऊं कि यार मेरे को घंटा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कुछ समझ में आता है, लेकिन समझ में मुझे ये आता है कि भाई पाकिस्तानी काफी तेजी से बेइज्जती की गई है, और जो अमेरिका और ट्रंप की मारी गई भाई, इस चीज से ना मेरे को बड़ा सुकून मिला। साला आप लोगों को कितना सुकून मिला आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत बिल्कुल भी नहीं झुका। अगर मोदी यहाँ पास कमजोर पड़ जाते तो डेफिनेटली यही होता भाई कि चाइना के साथ हमारी जो नजदीकियां बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। ये सब तो भाई पॉलिटिकल बातें रही हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाई लैंड किया चाइना के तियानजिन शहर में, तो वहां की जो
महिलाएं थी, बोले तो चाइनीज महिलाएं, उन लोगों ने जो भाई भारतीय परिवेश में उनका स्वागत किया, भजन सुनाए, उन्हें अलग अलग प्रकार के श्लोक सुनाए भाई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था। मतलब बोले तो हमारे जो देश की जो लड़कियां हैं उनको मतलब यार विदेशी औरतें बनना है और मतलब इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलना है, उन लोग को भाई भारतीय परंपराओं से कोई घंटा लेना देना नहीं है। लेकिन जो भारतीय नहीं है, जो लोग विदेशी लोग हैं, वो लोग हमारी चीजों को अपनाते हैं, तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात है। बाकी हमारे देश की जो जनरेशन जी वाली लड़कियां हैं, मतलब यार उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगा, उनकी ऐसी की तैसी यार, वो बहुत ही घटिया लौंडियां हैं। लेकिन मेरा तो मतलब यार ये मतलब ये यार मेरा टॉपिक ही नहीं होता है, लेकिन मेरा तो बस यही कहना है भाई कि इस टाइम पे मोदी, पुतिन और जिनपिंग जो इस तरह से अपना दोस्ती दिखा रहे हैं भाई, ये एक नया प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है। लेकिन इसी बीच पश्चिम के बड़े बड़े देशों को ट्रंप ने यह भी बोल दिया है कि भारत के ऊपर आपको कुछ बड़े बड़े सैंक्शंस लगाने होंगे, यानी कि उनके साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें आप लोग को भी टैरिफ बढ़ाने होंगे और आप लोग को टैक्सेस बढ़ाने होंगे, ताकि भारत को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि वो आप लोग के साथ व्यापार करने के लिए चाइना और रूस से दुश्मनी ले ले। अब चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए भाई, लेकिन चाइना और रूस के साथ तो थोड़ा सा इस टाइम पे भारत के संबंध अच्छे हैं, मतलब रूस से हमेशा रहे लेकिन चाइना से अच्छे संबंध हो चुके हैं। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस पूरी खिचड़ी पुलाव के मामले में, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।